नमस्ते। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लेकिन क्या इसका जवाब भी उतना ही सीधा है? शायद नहीं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसी सीधे से दिखने वाले सवाल से। ये वो सवाल है जो हम सब ने स्कूल में कभी ना कभी जरूर सुना होगा, और मजे की बात यह है कि इसका जवाब भी ज्यादातर लोगों के मन में फौरन आ जाता है। क्या है वो जवाब? हाँ, तो वो सबसे ऑब्वियस जवाब जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है, गंगा नदी। बिल्कुल, ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब यही है। और हो भी क्यों ना, ये नाम तो हमारे देश की पहचान का हिस्सा है। और देखिए, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत भी नहीं है। आखिर गंगा सिर्फ एक नदी थोड़ी है, ये तो भारत की आप कह सकते हैं सांस्कृतिक धड़कन है। करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है। इसका धार्मिक महत्व तो हम सब जानते ही हैं, और ये पूरे उत्तर भारत के विशाल मैदानों को सींचती है। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या हो अगर मैं कहूं कि इस सवाल का सही जवाब इस बात पर टिका है कि सवाल पूछा कैसे जा रहा है। जी हाँ, मामला उतना सीधा है नहीं जितना दिखता है। और यहीं पर सारा खेल सबसे लंबी शब्द के मतलब का है। इसे समझना बहुत जरूरी है। सोचिए जरा, जब हम कहते हैं किसी देश की सबसे लंबी नदी, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? हम नाप क्या रहे हैं? बस यही छोटी सी बात इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। तो देखिए, नदियों की लंबाई नापने के दो अलग अलग पैमाने हैं। पहला है टोटल लेंथ, यानी कुल लंबाई। मतलब नदी जहां से शुरू होती है वहां से लेकर जहां वो समंदर में मिलती है वहां तक की पूरी दूरी, भले ही वो बीच में किसी भी देश से गुजरे। और दूसरा पैमाना है भारत के अंदर की लंबाई। मतलब कोई नदी हमारे देश की सीमाओं के अंदर अंदर कितना बहती है। अब हुई ना बात मजेदार? तो अब जब पैमाने साफ हो गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों पैमानों पर कौन कौन सी नदियां इस खिताब की दावेदार हैं। और मैदान में है हिमालय की 3 विशाल नदियां, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों ही अपने आप में बहुत बड़ी और अहम हैं, और तीनों ही इस रेस में शामिल हैं। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए, क्योंकि सारा राज यहीं छिपा है। अगर हम कुल लंबाई यानी टोटल लेंथ की बात करें, तो सिंधु नदी लगभग 3180 किलोमीटर के साथ सबसे आगे है। ब्रह्मपुत्र भी कुछ कम नहीं, करीब 2900 किलोमीटर। लेकिन कहानी पलट जाती है जैसे ही हम भारत में लंबाई वाले कॉलम पर आते हैं। गंगा, जिसकी पूरी की पूरी 2525 किलोमीटर की लंबाई भारत में ही है, वो सबसे ऊपर आ जाती है। वहीं सिंधु भारत में सिर्फ 1114 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र तो महज 916 किलोमीटर ही बहती है। और ये जो बार चार्ट है, ये इस फर्क को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। देखिए, जब बात सिर्फ भारत के अंदर बहने वाली लंबाई की हो, तो गंगा का बार कितना ऊंचा है। बाकी दोनों तो आसपास भी नहीं है। इस मामले में तो गंगा का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो इन सारे फैक्ट्स और फिगर्स को देखने के बाद आखिर नतीजा क्या निकलता है? चलिए फाइनल जवाब देखते हैं। तो अगर सवाल है कि कौन सी नदी भारत के अंदर सबसे लंबी है, तो जवाब है गंगा नदी। जी हाँ, तो जो हम सब बचपन से सुनते आए हैं वो इस परिभाषा के हिसाब से एकदम सही है, क्योंकि गंगा की लगभग पूरी लंबाई भारत के अंदर ही है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर सवाल को थोड़ा बदल दें और पूछें कि भारत से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, मतलब जिसकी टोटल लेंथ सबसे ज्यादा है, तो जवाब भी बदल जाएगा। और वो नदी है सिंधु नदी। अपनी कुल लंबाई में सिंधु गंगा से कहीं ज्यादा लंबी है, भले ही उसका एक बड़ा हिस्सा भारत से बाहर बहता हो। तो देखिए, एक ही सवाल के दो अलग अलग और दोनों ही सही जवाब है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत गहरी बात की तरफ ले जाती है कि किसी नदी की अहमियत सिर्फ किलोमीटर के आंकड़ों में नहीं होती। जैसा कि ओलिवर वेंडेल होम्स ने क्या खूब कहा था, एक नदी सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक खजाना है। तो अब अगली बार अगर कोई ये सवाल पूछे तो जवाब देने में और भी मजा आएगा, क्योंकि अब एक नहीं दो सही जवाब पता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या किसी नदी का असली महत्व सिर्फ उसकी लंबाई से तय होता है, या फिर उसकी असली कीमत उन करोड़ों जिंदगियों, उन सभ्यताओं और उन संस्कृतियों में है जिन्हें वो सदियों से सींचती आई है? इस पर सोचिएगा जरूर।